हमारा बांग्ला इतना अच्छा नहीं है, और ऑल्प करे जाने बांग्ला समझ सकते हैं लेकिन बोलना लंग ये बनाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्त सज्जन वृंद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी संडे संध्या में आप लोग सब यहाँ पे भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो विशेष हम आभार प्रकट करते हैं आप सबका, क्योंकि आप लोग इतने संख्या में उपस्थित हो गए हमारा हमको साधु संघ का सुযোগ दिया। आप लोग का संग में भगवान कथा श्रवण मनन करने का आप लोग को मौका दिया, इसलिए विशेष आभार प्रकट करते हैं आप लोग सबके। तो आज तो जैसे अभी क्योंकि आप लोग कहे कि टाइम बहुत कम है, तो हमने इसलिए अभी विचार मन में आया कि अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास पालन जा रहे हैं ना, कल से होगा 18 तारीख से ना। तो पुरुषोत्तम मास का महत्व के सामने कुछ चर्चा करेंगे बारे में, ठीक है? सभी पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं ना आप लोग? सभी पालन कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास? नहीं कर रहे? इस बार तो बहुत जल्दी आ गया, 3 साल में आ गया, 4 साल में आता था, इस बार 3 साल में आ गया पुरुषोत्तम मास। तो ये पद्म पुराण में ये वर्णन किए गए पुरुषोत्तम मास के बारे में, और स्कंद पुराण में भी वर्णन है। कई सारे पुराण में ये पुरुषोत्तम मास का वर्णन किए गए। ये पुरुषोत्तम मास का पहला नाम था मड़ मास। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो जितने सारे व्रत उपवास हैं ये सभी भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए हैं। जैसे एकादशी है, एकादशी क्या है? हरिवासर है। हरिवासर अर्थात तो भगवान कृष्ण का दिन है। और एकादशी एक भगवान का विशेष रूप है ना? साक्षात भगवान का एक विशेष रूप है, एकादशी का रूप में प्रकट हुए। जानते हैं कि नहीं आप लोग कि एकादशी बन गए कि भगवान का विशेष रूप है ये एकादशी। एकादशी से कोई निराकार निर्विशेष नहीं है, ऐसे नहीं विचार करना चाहिए, है ना? साक्षात जितने सारे व्रत उपवास हैं इनके दिव्य शरीर हैं, दिव्य रूप हैं।
ये साक्षात भगवान के द्वारा ये दिए गए, जितने सारे व्रत उपवास दिए गए। ऐसे नहीं कहा गया कि कह जाएगा कि नहीं अरे ऐसे तो कोई लिख दिया है शास्त्र, ये मैं इसलिए कर, नहीं, ये साक्षात भगवान का विशेष रूप है। सभी जितने सारे इसमें विभिन्न जन्माष्टमी, जितने सारे व्रत उपवास हम लोग कर रहे हैं, ये साक्षात मूर्तिमंत रूप है भगवान का। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, जिसको हम लोग अभी 1 दिन 2 दिन में हम लोग जा रहे हैं मनाने के लिए, तो कई सारे ग्रंथ तो में तो दिया गया, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल उपाय में इसको पालन करने के लिए कहा है। तो ऐसे जो शास्त्र में दिया गया, जैसे हरिभक्ति विलास में दिया गया कि इसी पुरुषोत्तम मास में दिन में 1 बार खाना चाहिए, है कि नहीं? 1 बार खाना चाहिए, और वो खाना फिर हबिषान्न खाना चाहिए, है ना? उसमें कोई तेल मसाला नहीं है, और बॉयल जैसे सीधा बोलते हैं ना आप, ये मैं बंगाल में क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं ना बॉयल को। सब्जी को बॉयल करके बस उसमें थोड़ा सा नमक देके, कोई के जगह तो नमक को नहीं खाते भी, है ना? और कोई कोई कहते हैं शास्त्र में दिया गया, तो उसको क्या करना चाहिए, भूमि में ये करके खाना चाहिए। कैसे? गाय जैसे खाते हैं, हाथ में नहीं खाना चाहिए, चम्मच में नहीं खाना चाहिए, प्लेट में नहीं खाना चाहिए। वो कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते हैं? यहाँ पे सिंगापुर में नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे कट्टर सभी नियम दिया गया है ये पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए। जैसे चतुर्मास्य के बारे में भी दिया गया, चतुर्मास्य, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किए, बहुत ही सरल उपाय बताए। पहला मंथ में क्या करना, साग नहीं खाना चाहिए, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए। दूसरे मंथ में दही नहीं खाना चाहिए। तीसरा मंथ में दूध नहीं खाना चाहिए, और चौथा में उड़द का दाल नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत ही सरल बनाया हम लोग के लिए। तो लेकिन हम लोग जाएंगे विभिन्न शास्त्र में कैसे व्रत उपवास मना रहे, तो ये बहुत बड़ा कठिनाई है। तो ऐसे ये पुरुषोत्तम मास कैसे शुरू हुआ, इसके नाम पहले हर 4 साल में एक बार क्या होता था, ये चंद्र गणना और सूर्य गणना में हर 11 दिन का फर्क पड़ जाता। 9 दिन कोई क्यों बोलते, कोई बोलते 11 दिन से फर्क पड़ जाता था सालों में। तो जब 3 साल हो जाता था कि 14 साल का पड़ता है क्या, एक 27 दिन 28 दिन से 1 मास अधिक पड़ जाता था। तो उसको बोलते थे मल मास बोलते थे, क्योंकि सूर्य गणना जो अपना जो कैलेंडर है ना, आप लोग वैष्णव कैलेंडर जो पढ़ते हैं, हमारा जो कैलेंडर बना हुआ है ये सूर्य देव का उदय और अस्त को लेके बनाया हुआ है, जिसको सूर्य सिद्धांत, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कैलेंडर बनाया हमारा। और एक लौकिक कैलेंडर है जिसको चंद्र गणना में ज्योतिष लोग बनाते हैं। चंद्र का पूर्णिमा टू पूर्णिमा 1 महीना कहते हैं, लेकिन सूर्य गणना से क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग ना, संक्रांति टू संक्रांति। बोले हम लोग आजकल नहीं जानते, ये संक्रांति अमावस्या पूर्णिमा ये जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना, आजकल पढ़ाते नहीं कोई स्कूल कॉलेज में। तो सूर्य देव का आगमन और उनको उदय होना और अस्त होना, उसको लेके ये कैलेंडर सूर्य सिद्धांत। तो इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग जो होता है इसी के हिसाब से होता है ना ये। तो जो 1 महीना अधिक हो जाता था 3 साल के बाद, चौथा साल में, तो इसको मड़ मास बोलते हैं। मड़ मतलब बहुत ही खराब शब्द है ना। मड़ मतलब जो मल त्याग करते हैं ना, टट्टी पेशाब करते हैं, बाथरूम जब जाते हैं, उसको मड़ बोलते हैं हिंदी में। तो इसको मड़ मास का नाम पे कहा गया। सभी कहते हैं कि ये बहुत अशुभ मास है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो बेकार की मास है। सब ऐसे सभी लोग उनकी बहुत ही खराब ये करने लगे। तो मड़ मास तो एक साक्षात मूर्तिमंत भगवान के द्वारा बना हुआ एक जीव है, तो उनका मन में बहुत बड़ा ये है। सब हर एक मास जो है, जैसे हम लोग बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र ऐसे जो बोलते हैं, जो 12 महीना है, सभी एक लिविंग एंटिटी है, सभी मूर्तिमंत विग्रह है ना। जानते कि नहीं जानते? जैसे हम लोग बुधवार गुरुवार शुक्रवार जैसे कहते हैं, वैसे शुक्र ये अलग अलग देवता है।
तो ये मड़मास भी एक देवता है ना। लेकिन उनको सभी लोग क्या करते थे, बड़ा घृणा से देखते थे, अरे ये मड़मास है ना, कुछ सब अशुभ है। तो इसलिए उनका मन में बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ तो कहाँ पे जाएगा, वो किसको जाके बताएगा? ब्रह्मा जी को जाके बताएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जगत का मालिक है ना, इसी भौतिक जगत का। ब्रह्मा जी के पास बड़े दुख में जाके उन्होंने कि आप मुझे को क्यों सृष्टि किए, हम इतना सभी लोग हमको घृणा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा इस महीना में कोई पुण्य काम नहीं होगा है, कोई ये नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप दुख मत कीजिए, अब हम लोग चलते हैं भगवान विष्णु के पास, आपका समाधान। तो ब्रह्मा जी उनको लेके गए, कहाँ? वैकुंठ धाम लेके गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान के विष्णु के पास जब गए तो मड़मास तो बहुत मन में दुख था और रो रहा था बेचारा कि हमारा तो कोई कल्याण नहीं है, इससे हमारा बेकार में हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, ये हो गया। तो उसको देख के वैकुंठ में सभी लोग से जा रहे, वैकुंठ में तो कोई आदमी रोते नहीं, ये आदमी क्यों रो रहे यहाँ पे, है ना। वैकुंठ में कोई जाके रोते नहीं वहां पे, क्योंकि वहां तो कोई कुंठा नहीं है, वहां पे भगवान का चिन्मय धाम है। तो भगवान के पास ये संदेश गया कि ऐसे कोई आदमी आया, बहुत रो रहा है, तो आप उनका इमरजेंसी में बुलाइए उनको आपके पास, है ना। तो भगवान ने उनको बुलाए, ब्रह्मा जी को सांस लेके ये मड़मास गया। तब ब्रह्मा जी बोले कि ये बड़ा दुखी है, जितने सारे जीव सभी आपके अंश विशेष हैं, आप तो परम कल्याणकारी हैं, सभी जीव को सृष्टि की है, खाली नाम मात्र में हम सृष्टि करता है इस भौतिक जगत का, लेकिन सभी तो जीव आपसे ही आते हैं ना। लेकिन ये बड़ा दुखी हुआ कि इनको सभी लोग ये कर रहे हैं, नकार करते हैं इनको। तो भगवान ने जब उनको ये सुने तो भगवान बोले कि ठीक है, आप दुखी मत होइए, आपको मैं विशेष एक वरदान प्रदान करता हूं। आपका नाम जो मड़मास है, वो मड़मास को हम लोग बदला के क्या करेंगे, उसके नाम हमारा खुद का नाम आपको देते हैं, पुरुषोत्तम मास। तो उनका नाम उसी दिन से पुरुषोत्तम हुआ। और पुरुषोत्तम है क्या है, भगवान पुरुष उत्तम है, इसलिए भगवान का दूसरा नाम है, सभी पुरुष से भगवान उत्तम है। भगवान इसलिए जगन्नाथ को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र, जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र को बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम धाम। तो भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम नाम उनको दिया। और क्या बोला भगवान ने, बोले कि सभी लोग कर रहे कि हमारा इस महीना में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, सभी अमंगल। भगवान कह रहे कि तुम्हारा इसी मास में पूरे सालों भर जितने सारे पुण्य कर्म करेगा, ऐसे करके 1000 साल करेगा पूरे सालों में, है ना। 1000 साल पूरे साल भर का पुण्य काम करेगा, जितना फल नहीं मिलेगा, तुम्हारा जो ये महीना है एक दिन करेगा तो उतना मिलेगा उनको फल। भगवान का है, उनको वरदान दिए। अश्वमेध यज्ञ कई तीर्थ जगह में करे, कुछ भी करे, ये करे, जितने सारे पुण्य कर्म तो 1000 साल तक करेगा। तो फिर माल मास में, जब कि पुरुषोत्तम मास में एक दिन में करेगा तो उसको उतना फल मिलेगा। और भगवान क्या दिए फिर, विशेष करके उसी महीना में जब भगवान का नाम जप करेगा, ये पुरुषोत्तम मास में जो 1 माला जप करेगा, दूसरे मास में 100 माला जप करने से उतना फल, जितना उसकी माला कितना मिलेगा फल। दूसरे महीने में आप 100 माला जप करने से आपको जितने फायदा मिलेगा, तो पुरुषोत्तम मास में 1 माला जप करने से उतना फायदा मिलेगा, 100 गुना का फायदा मिलेगा। और भगवान ने कहे कि जो दान धर्म कर रहे हैं, दूसरे मास में जो 100 वर्ष तक दान फल पुण्य करने से जितना फल मिलेगा, उसी महीना में कोई भगवान को, खाली भगवान का प्रसाद किसको, एक जन को दे दिए तो उसको उतना फल मिलेगा। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ बना दिया भगवान ने। जबकि सबसे श्रेष्ठ हम लोग कार्तिक महीना मानते हैं, क्योंकि भगवान का विशेष दिन है,
विशेष मास है। और उससे कोई कम नहीं बनाए भगवान ने पुरुषोत्तम मास को, क्योंकि कार्तिक महीना तो हर साल आता है, और ये पुरुषोत्तम 4 साल के बाद आता है ये पुरुषोत्तम महीना। तो भगवान ने इसलिए क्या किए, ये पुरुषोत्तम मास को इतने सारे वरदान किए कि आपके महीना में कोई अच्छा पुण्य काम करेगा उसको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा भगवान ने और एक दूसरे उनको विशेष कृपा किए कि तुम्हारा इसी महीना में जो हमारे लिए जो भगवत भक्ति आचरण करेगा, दूसरे जन्म में 100 बार 100 साल में जितना भक्ति करने से उसका फल जितना नहीं मिलेगा, तुम्हारा एक दिन में, तुम्हारा मास ये जो पुरुषोत्तम मास में एक दिन में करने से उतना फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने सब प्रकार का कृपा दी है पुरुषोत्तम मास में। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। तो इसलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद ने भक्त लोगों को कहे कि भक्त लोग को उनको पूछे कई बार कि हम लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे नियम दिया गया, ये प्रातः पालन करना, वो पालन करना, गाय जैसे खाना है नीचे रख के खाना है ना, हाथ में नहीं खाना चाहिए, मुंह में ऐसे खाना है, गाय जैसे खाते हैं ना ऐसे खाना चाहिए। तो हम लोग वो नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि इस महीना में ज्यादा भगवान की सेवा करना चाहिए जितने अगले महीना में हम लोग कर रहे हैं, और ज्यादा इस महीना में सेवा करना चाहिए। और वहां पे जैसे वर्णन किया गया कि 1 माला जप करने से दूसरे ये में 100 माला जप करने से होगा। तो हम लोग सोचेंगे अरे 100 माला जप नहीं करेंगे, 16 माला तो दिया गया, 1 माला कर देंगे इसमें, नहीं 1 माला करने से 100 माला हो जाएगा। वो नहीं, बनियागिरी नहीं दिखाना है, व्यवसाय नहीं करना है। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने 16 माला के बाद हम लोग और 1 माला ज्यादा करना चाहिए। तो उसी जो 1 माला एक्स्ट्रा करेंगे उसको 100 माला का फल मिलेगा। तो अर्थात भगवान का नाम ज्यादा करना है ना, और भगवान का सेवा ज्यादा करना है। और दूसरा क्या करना है, भगवान को पुस्तक अध्ययन करना है, भगवान के बारे में पढ़ना है ज्यादा, भगवान के बारे, क्योंकि इस महीना में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो भ्रमण नहीं करते, दूसरी जगह में घर में रहते हैं, ये करते, तो इसलिए भगवान के सेवा में ज्यादा नियुक्त होंगे। तो ज्यादा से हमारे लिए ये प्रभुपाद ने ये विशेष बात कहे कि हम भगवान के सेवा में जितना ज्यादा लग के रहेंगे उतना हमारे लिए कल्याणकारी है परम। और भगवान के भक्त के लिए तो बाहर लोग को आकर्षण करने के लिए इसे दिया गया, लेकिन भक्तों के लिए क्या है, भक्त तो हर दिन करते हैं, उनके लिए तो हर दिन पुरुषोत्तम मास है ना। दूसरा लोग को क्या करते हैं, वो कोई नहीं करते, उनको ये करने के लिए इसे दिया गया कि आप ऐसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन हमको तो क्या, हम लोग क्या चाहते हैं भगवान से, भगवतार भक्ति अहेतु की तो ही, आपकी भक्ति अहेतु की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए, ये प्रार्थना करते हैं हम लोग ना चैतन्य महाप्रभु को कि हे भगवान मुझे हमेशा आपका भक्ति प्रदान कीजिए। तो ये पुरुषोत्तम मास में जब हम भगवान का सेवा करके भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान साक्षात पुरुषोत्तम का रूप में प्रसन्न होते हैं और हमको भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए परम सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। अभी 1 महीना के लिए, अगला 16 तारीख तक है ना, अगस्त 16 तारीख तक है। तो सभी भगवान का सेवा में ज्यादा, जितना हम सेवा अभी से कर रहे हैं उससे ज्यादा सेवा करना कोशिश करेंगे। और कुछ पढ़ाई भगवान के लिए शास्त्र पढ़ाई करते तो ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, है ना नहीं। और भगवान का नाम कर रहे तो फिर ज्यादा नाम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं, कि नहीं? कौन नहीं करता है बताइए। तो उसका मतलब नहीं कि 1 माला करके बोले कि 100 माला का तो फल मिलेगा, 1 माला करने में 16 माला छूट जाएगा हमारा, है ना। अरे भगवान की व्यवस्था, भगवान भी अच्छा व्यवसायी है, जानते हैं ना। भगवान देखता है ये हमको चीटिंग करना चाहते हैं, तो भगवान भी इतना चीटिंग करेंगे फिर हम ना घर का ना घाट को बनेंगे। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए भगवान से। तो ये पुरुषोत्तम मास में हमेशा भगवान का चिंतन करना है, भगवान को प्रार्थना करना है कि हमारा भक्ति में ज्यादा से ज्यादा, कि विशेष मास जो आता है जैसे कार्तिक महीना आता है, ये चतुर्मास आता है, ये वास्तविक हमारा भक्ति में बढ़ोतरी के लिए वास्तविक भगवान ने व्यवस्था की है।
कि हम लोग दूसरे कार्य से थोड़ा निवृत्त काम करके ये भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए इसलिए किए हैं भगवान व्यवस्थित व्यवस्था। जैसे कार्तिक महीना में इसका महात्मा तो बहुत दिया गया, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, इस महीना में जितना आप भक्ति करेंगे वो 100 गुना प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अर्थात हमको उत्साहित भगवान करे कि हम भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको पालन करें, ताकि अंत नारायण स्मृति होगा और भगवान के पास जाएंगे, नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कोई प्रश्न है तो 10 मिनट है आपके पास, पूछ सकते हैं। 9 बजे बोले थे ना हम खत्म करने। कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न बंगाली में पूछ सकते हैं, हम समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हम बंगाली, है ना। हरे कृष्ण। प्रभुपाद यही बोले थे, वैसे पुरुषोत्तम मास जो है उसमें भगवान का सेवा ज्यादा, ग्रंथ वितरण ज्यादा करना है, आधा अध्ययन करना है, सेवा ज्यादा करना है। प्रभुपाद वही बोले थे कि हमारे लिए यही एकमात्र कार्य है। हम लोग गाय की तरह नहीं खा सकते, बाल नहीं काट, बिना बाल काट के जैसे पजान रहते ना, आप देखा होगा, हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ जाएंगे तो ऑफिस में आपको ये करेगा, कोई काम धंधा कर रहे हैं, अरे कहाँ से आ गया जंगल से आदमी, है ना। तो हम लोग इसलिए प्रभुपाद शिक्षा देते हैं कि ज्यादा भक्ति हमारा बढ़ा सकते हैं। हमारा भक्ति को और सेवा में विशेष करके ग्रंथ वितरण करना है, पुस्तक अध्ययन करना है, सेवा में लगना है, अपने माला जप करना है ज्यादा, क्योंकि भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं। क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा हम ज्यादा कोशिश करेंगे, उसका फल ज्यादा देते हैं भगवान, तो हमारा भक्ति में ज्यादा हमको ये प्राप्त होगा उत्साह। और किसका प्रश्न है? अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, तो उड़ीसा समझ सकते हैं ना आप लोग, बंगाली लोग, बताइए। मैं यहाँ पे आया 4 महीना हुआ, यहाँ पे माला लिया, हाँ। 4 माला किया था, 8 माला कर रहा हूँ, तो इसी महीने में 16 माला करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो इस महीने में 16 माला करना चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसका ऐसे मन है भगवान की सेवा के लिए, क्यों ज्यादा बढ़ा कर सकते हैं? और भी कोई हाथ उठा के बोल सकते कि हम कुछ ज्यादा सेवा करना चाहते हैं? यहाँ सेंटर में बहुत सेवा का कमी पड़ रहे हैं, कोई ऐसे बोल सकते नहीं हम वॉलंटियर हैं, इतना सेवा करेंगे आगे यहाँ पे इस महीना, विशेष करके इस पुरुषोत्तम मास में। और कोई प्रश्न है किसका? हरे कृष्ण। अच्छा, वाजपेयी यज्ञ, वो प्रभुपाद ने ज्यादा इसको इंटरेस्ट नहीं दिया। वाजपेयी यज्ञ जो दिया गया हरिभक्ति विलास में, उसको हम नहीं कर सकते, है ना। तो पहले जमाने में करते थे, हमारे लिए वाजपेयी यज्ञ है। भगवान को प्रभुपाद इसलिए ज्यादा देते हैं कि भगवान का भक्ति करना, सेवा करना। वाजपेयी यज्ञ जो है दिए गए हरिभक्ति विलास में, तो बिल्कुल आहार ग्रहण नहीं करना, मतलब निर्जला करते हैं ना जो लोग, उसको वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। निर्जला में कितना लोग रह सकते बताइए? जैसे हम लोग सुनते थे अम्बरीश महाराज का वो कथा सुनते हैं ना, अम्बरीश महाराज कितना साल कर ये उपवास किए थे, और उसी एकादशी का दिन निर्जला थे। उसके बाद ऐसे दुर्घटना आ गया, अम्बरीश ये दुर्वासा मुनि आ गए, उसका बाद में खाना नहीं खाए। कितना साल? दुर्वासा मुनि वहां से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्म से ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, कई साल बीत गए, ऐसे खड़ा रहे थे। उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। हम लोग कर सकते क्या? सोचिए आप लोगों को करने से पहले। तो हमारे लिए विशेषकर हमारे जो संस्थापक आचार्य दिए हैं, शास्त्र में तो बहुत सारे नियम कानून वर्णन किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए इसलिए प्रभुपाद ने जो धारा दिए हैं, हम उसको ग्रहण करना चाहिए। कोई कर सकता है तो निर्जला ठीक है, कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से,
प्रभुपाद किसी को बाध्य नहीं करे। हम लोग एकादशी का प्रसाद जो कि ग्रेन्स और बीन से अलग रहना चाहिए, अनाज जातीय इससे दूर रहना चाहिए, और प्रसाद लेके सेवा करना चाहिए, है ना। और प्रसाद नहीं लेके हम निर्जला किए तो कोई सेवा नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है वो सब ये करने का, है ना। हरे कृष्ण। अच्छा, হরে কৃষ্ণ। আজকে অনেক নতুন ভক্ত এসেছেন মন্দিরে। আচ্ছা, কারা কারা আজকে প্রথম এসেছেন মন্দিরে? আচ্ছা, দেখি 1 জন 2 জন 3 জন 4 জন, ঠিক আছে। আচ্ছা, কারা কারা জপমালার মধ্যে জপ করেন একটু হাত জাগান। কারা কারা জপ করেন? কারা জপ করেন না হাত জাগান। আপনার পাশের লোক কিন্তু দেখেছে আপনাকে, এতে মিথ্যা কথা কিছু বলার এখানে নাই। একটু হাত জাগান একটু কষ্ট করে যারা জপ করেন না। হরি বল। এইমাত্র কয়জন? আমি তো দেখেছি, কিন্তু অনেকেই জব করেন, এখান থেকে হাত তুলেননি। 2 জন মালা নিবেন। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য, যেহেতু 18 তারিখ থেকে, এই আর মাত্র 2 দিন, 18 তারিখ থেকে আমাদের পুরুষোত্তম মাস শুরু। ওই দিন যে 1 মালা জপ করবে সে 100 মালা জপের ফল লাভ করতে পারবে। একটু আগে মহারাজ বলে গেছেন। তা আমরা এই সৌভাগ্যকে হাতছাড়া করতে চাই কেউ? কেউ চায় না। তো এই সুযোগ গ্রহণ করুন কৃপা করে আপনারা সবাই। আচ্ছা, মালা কারা কারা নেবেন আজকে মহারাজের হাত থেকে? 1টা 2টা, আর কেউ নেই না? 3 জন। হরি বল। আপনারা হরে কৃষ্ণ। আর এই গ্রন্থটা কার কাছে আছে? এই গ্রন্থটা কার কাছে আছে? কারো কাছে নাই? এখানে কয়টা গ্রন্থ আছে বুকস্টলে? 440টা। কাকে দিবেন? যারা ভাগ্যবান। হরি বল। আমাদের ব্রাহ্মণ প্রভু একটা নিয়ে নিছে। এই গ্রন্থটা আমাদের সবার উচিত, আমরা যারা ভক্তি জীবনে আছি, বিশেষ করে সিনিয়র পার্সন, তাদের এটা অবশ্যই অবশ্যই দরকার। এই গ্রন্থটা তাদের প্রচারের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটা বিশেষ কাজে দিবে। তো এটার কোনো প্রণামী ধার্য করা হয়েছে না? যে যা দেয় প্রভু হরি বল, যে যা দেয়, ঠিক আছে। এটা কোনো প্রণামী ধার্য করা হয় নাই। আপনারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী এই গ্রন্থটার প্রণামী বুক স্টলে প্রদান করবেন। হরি বল। কার কার লাগবে একটু হাত জাগান। আর যারা হাত জাগাননি তাদের লাগবে না? ভাই, এত সহজ সরল পন্থা দিয়ে দিয়েছি, কত প্রণামী দিবেন এটা ধার্য করেন, আপনার ইচ্ছা মতো দেন, তারপর নিয়ে যান। এটা পড়ুন। রবি প্রভু কি? আচ্ছা, ঠিক আছে। জনি মন্ডল প্রভু কি? একটু হাতে তালি দিয়ে প্রসাদ সবার জন্য আছে। সজল বিশ্বাস প্রভু কি? ঠিক আছে, আপনারা বসুন। $3 প্রভু $3 কি করে বাইর করে